हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू शालिनी जायसवाल, निशा दीवान, मनीषा राजावत, नेहा छेत्री, शालिनी जायसवाल, नीरज डे, लीना मोहंती, जूली झा, कौशल परमार, विजय सिंह राणा और लक्षणा का, जिन्होंने वेडनेसडे का वीडियो सबसे पहले देखा। आज हम जिस अदाकारा की बात करने वाले हैं वो हैं मिस्टर अनुराग बासु की माँ। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ शुभवी चौकसी की। मोहिनी बासु का जब नाम आता है तो हमें एक बहुत ही रूड औरत नजर आती है। एक ऐसी वैम्प जो अपने बेटे को तो बहुत प्यार करती है, पर उसके प्यार के चक्कर में वो अपनी जिंदगी में सिर्फ गलत से गलत डिसीजन लिए जाती है। आपको याद होगा एक वो इंसिडेंट जब कोमोलिका ने सीढ़ियों पे तेल गिरा दिया था प्रेरणा के लिए, ताकि प्रेरणा गिर जाए, लेकिन उसकी जगह गिरी थी मोहिनी। वो सीन लोगों को इतना पसंद आया था कि बहुत अच्छा हुआ, मोहिनी को सबक मिला। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी एक्टिंग कितनी दमदार होगी। वो वैम की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त करती हैं कि आज भी लोग उनके गिरने पे कहते हैं वाह मज़ा आ गया। तो चलिए जानते हैं शुभवी चौकसी से जुड़ी हुई उनकी कुछ खास बातें। शुभवी चौकसी का जन्म बैंगलोर में हुआ था 12 फरवरी 1982 में। उन्होंने 2007 में हर्षा चौकसी नाम के एक डायमंड मर्चेंट के साथ शादी की, जो ज्यादातर दुबई में रहते हैं और 3 महीने में से 15-20 दिन के लिए इंडिया आते हैं। शुभवी चौकसी एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं और 2004 में उन्होंने सास भी कभी बहू थी में मीरा सिंघानिया का किरदार निभाया था और फिर कहानी घर घर की में ऋषिका का किरदार निभाया था। शुभवी 1 साल के गैप के बाद बड़े अच्छे लगते हैं में जूही के किरदार में नजर आई थी और उन्होंने धड़क नाम की मूवी में काम भी किया था। शुभवी बताती हैं कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग की दुनिया में उतरेंगी, पर वो कहती हैं कि एक बार महालक्ष्मी स्टूडियो में मेरी फ्रेंड का ऑडिशन था। डी कोल्ड के एडवर्टीजमेंट के लिए वो कलाकार की खोज कर रहे थे और वो उस ऑडिशन में गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, पर उन्होंने ऑडिशन नहीं दिया था। तभी एक क्रू मेंबर उठकर आया और उसने कहा कि आप सलवार कमीज़ में आई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ऑडिशन दें। शुभवी कहती है कि मुझे ऑडिशन देने का कोई शौक़ नहीं, क्योंकि मैं इस लाइन में नहीं आना चाहती। पर वो बोला कि नहीं, आप एक बार दे कर तो दीजिए, आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। शुभवी कहती है कि बस मैं पैसे की लालच में आ गई थी, क्योंकि उस समय मेरी पॉकेट मनी सिर्फ 3,000 रुपये थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑडिशन दे दूं, अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो मुझे 5,000 रुपये मिल जाएंगे। और इस लिहाज से जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो वो फाइनल कर ली गई और उन्हें डी कोल्ड का ऐड मिल गया। उन्होंने सिर्फ डी कोल्ड का नहीं, काफ़ी सारे ऐड करे हैं। सास भी कभी बहू थी का उनको ऑफर मिला था डी कोल्ड के ऐड के बाद। पहली बार में उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएं और अपना MBA कंप्लीट करें और फिर बाद में उन्हें जो डिसाइड करना है, जो करना है वो अपनी ज़िंदगी में करें, लेकिन मास्टर्स के बाद। दूसरी बार उन्हें फिर ऑफ़र मिला, उन्होंने फिर ठुकरा दिया। पर तीसरी बार जब उनको ऑफ़र मिला था तब वो मना नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय उनके पापा का देहांत हो चुका था। घर में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी और शुभवी को लगा एक यही रास्ता है जिससे मैं सबकी हेल्प कर सकती हूँ, और तब जाकर उन्होंने मीरा सिंघानिया का किरदार निभाने के लिए हामी भरी थी। सुनने में तो ये भी आता है कि एकता कपूर शुभवी को अपने लिए लकी चार्म मांगती हैं। वो अपना कोई भी हिट प्रोजेक्ट अगर बनाती हैं तो उसमें शुभवी के लिए एक रोल ज़रूर रखती हैं। वो कहती हैं मेरे हस्बैंड ज़्यादातर दुबई में रहते थे और मुझे अकेले ही अपने बेटे की हेल्प करनी पड़ती थी। मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि मेरा बेटा किस तरह से खाता है, क्या पहनता है, किस तरह से बात करता है। वो कहती हैं कि वैसे तो मेरा बच्चा अपनी दादी नानी के साथ ही रहता था, लेकिन दादी नानी की छत्र छाया में बच्चे कभी कुछ सीखते नहीं हैं, क्योंकि वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसलिए उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया और फिर अपने बच्चे की परवरिश करी। लेकिन 1 साल होते होते शुभवी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कुछ खो रही हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की तो दोनों ने डिसाइड किया कि शुभवी को एक बार फिर से काम करना शुरू करना चाहिए। वो ये कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ दुबई चली जाऊं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, वो यहाँ के तौर तरीके सीखे, वहाँ जाके हिप हॉप स्टाइल में ना हो, वहाँ जाकर वो अपनी जड़ों को भूल ना जाए। इसलिए 1 साल में मैंने उसको इतना ट्रेन कर दिया कि जब वो स्कूल जाना शुरू हुआ तो मैंने बड़े अच्छे लगते हैं साइन कर लिया। फिर मिला उनको धड़क का काम
जैसे उन्होंने 15 दिन में धड़क की शूटिंग पूरी करी, वैसे ही एकता का फोन आया और उन्होंने कहा कि अब तुमने काम करना शुरू कर दिया है तो आ जाओ मेरे पास, कसौटी में तुम्हारे लिए एक रोल है। और इस तरह से शुभवी ने मोहिनी बासु का किरदार निभाया। चलिए बढ़ते हैं उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की तरफ। उनकी जिंदगी में सिर्फ 2 ही कंट्रोवर्सीज आई हैं। पहला, उनका नाम जुड़ा उनके एक्स बॉयफ्रेंड रुशद राणा से। जब वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रोल कर रही थी मीरा सिंघानिया का, उस सीरियल में रुशद राणा भी काम करते थे। बस दोनों में प्यार हुआ। 2 साल तक लंबे डेट करने के बाद कि रिश्ते ने दम तोड़ दिया और शुभवी ने बिना टाइम गवाए अपने बेस्ट फ्रेंड हर्षा चौकसे से 2007 में शादी कर ली। वो बताती है कि मेरा नाम बहुत खराब हुआ क्योंकि मैंने हिना खान को असल जिंदगी में चाटा मार दिया था। वो उस इंसिडेंट को याद करती है और कहती हैं कि एक्चुअली जब हम लोग को पता चला था तो हमारे डायरेक्टर ने हमसे कहा था कि आपको 4 साल जो कोमोलिका ने आपके साथ किया है उस चीज़ को याद करना है और उसी कैरेक्टर में ढलते हुए आपको एक जोर से चाटा मारना है और आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होंगे ये शॉट पूरा करने के लिए। वो कहती है कि हम लोग जब रोल करते हैं और एक ही रूम में खड़े होते हैं तो सबके फ्लोर पर एक मार्क बना रहता है कि आप इस मार्क को क्रॉस नहीं करेंगे, आपकी दूरी सिर्फ इतनी रहेगी। वो कहती हैं कि मैं अपने रोल में इतनी ज्यादा ढल गई थी कि मैं उस मार्क से आगे निकल आई। मैं भूल ही गई थी कि मैं उस मार्क से आगे निकल गई हूँ, मुझे इस मार्क से आगे नहीं जाना है। वो कहती है मैं 4 साल का ये सोच रही थी कोमोलिका ने मेरे बेटे के साथ किया, मेरे साथ क्या किया, मुलॉय के साथ क्या किया, और बस मैं गुस्से में भरी हुई थी। मैं अपने कैरेक्टर में इतना डूब गई थी कि 10 सेकंड का शॉट मैं चाहती थी मेरा अब तक का बिना रीटेक दिए हुए बेस्ट शॉट हो, और मैं भूल गई थी कि हिना खान और मेरे बीच की दूरी कितनी कम हो गई है। और जैसे ही डायरेक्टर ने मुझे सिग्नल दिया और मैंने एक जोर से चाटा जड़ा और अनफॉर्चुनेटली वो हिना के गाल पर पड़ गया। वो बोले कि इसके बाद उस पूरे सीन में सब लोग सन्न रह गए, सब एकदम सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर भी कुछ नहीं बोल पाया, वहां खड़े आर्टिस्ट भी चुप रह गए और मेरे खुद नहीं समझ में आया कि ये मैंने क्या किया। वो बोली हिना तो बिल्कुल काम एंड कंपोज थी, पर जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने फौरन हिना को हक करा और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इस मार्क से आगे आ गई। वो कहती हैं हिना को काफ़ी बुरा लगा पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जब हम कैरेक्टर में पूरी तरह डूब जाते हैं तो कभी कभी ये इंसिडेंट भी हो जाता है, आप प्लीज़ इस मैटर में बात मत करिए। पर मैं खुद इतनी गिल्ट कॉन्शियस थी कि मैंने किसी से उस दिन बात नहीं करी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे से जो गलती हुई है उसको मैं कैसे ठीक करूं। और वो बोली कि इस बात को इतना तूल दिया गया कि इंस्टाग्राम पे भी वो वीडियो डाल दिया गया था और सब ने कहा था कि मैंने अपने नफरत की वजह से हिना को जानकर तमाचा मारा। आगे वो बताती हैं कि मैं घर गई और मैंने राती में एक बुके और एक सॉरी कार्ड ऑर्डर करा और वो हिना के पास पहुंचाया। हिना को जब वो कार्ड और वो बुके मिला, हिना मान गई और अगले दिन वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुभवी कहती है कि मैंने आज तक अपने बच्चे पे भी हाथ नहीं उठाया, पर मेरे से जो गलती हुई है पता नहीं कैसे हो गई। शायद मैं अपने मोहिनी बासु के किरदार में इतना डूब गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मुझे कहाँ खड़ा होना है और मैं कितना पास आ गई हूँ। तो ये थी कुछ मसालेदार खबरें शुभवी चौकसी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अब आपके लिए आता है क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुभवी ने फिल्म धड़क में काम किया था, आपको बताना है फिल्म धड़क में उनके किरदार का क्या नाम था। उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स हमें जल्द और सही मिलेंगे। हम मिलते हैं ट्यूसडे एक नए सेगमेंट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय।